फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जाएंगे कविता पहली। ये दूसरी इकाई में से पहली कविता हम पढ़ने जाएंगे। इसके अंदर बताया है कि गिरधर, इसके कवि कौन है? गिरधर है। इन्होंने कहा है कि इस कविता के अंदर कि यह कुंडलियाँ बनाई है। इनका जन्म देखेंगे पहले। इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ था। परिचय: गिरधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इनके व्यवहारिक जीवन में पक्ष भी इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ: गिरधर कविराय ग्रंथावली में 5000 से भी अधिक ज़्यादा दोहे इन्होंने लिखे हैं और कुंडलिया में संकलित किए गए हैं। अब क्या कहा है? कुंडली यानी क्या होता है? कुंडली का मतलब है यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कैसे बनती है? दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा का अंतिम पद और रोला का पहला चरण साथ में लेकर कुंडलियाँ बन जाती है। कुंडलियों की एक विशेषता बताइए कि जो पद से, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, वही शब्द पे इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात भी की गई है। कि कहा है कि समाज के अंदर जब हमको रहना है तो समाज की व्यवस्था के अनुसार हमारे गुण भी होना चाहिए। हमारे अंदर सारे सद्गुण रहे तो ही समाज हमको अपना मानेगा, वरना हमको वो अपनाने को तैयार भी रहेगा नहीं। अब देखेंगे हम पहली पंक्तियाँ। गुण के गाहक सरस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। क्या कहा इसके अंदर? गुण के सभी व्यक्ति गुण के पुजारी होते हैं। जिसके पास में गुण है उसी को ही लोग पसंद करते हैं। बिना गुणों को कोई भी पसंद करता नहीं है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द किसके सुन रहे हैं हम? कागा यानी कौवा। कौवा और कोकिला एक साथ में गाना गा रही है, एक साथ में बोल रहे हैं, तो उनके सारे शब्द हम सुन रहे हैं। और इनके शब्द सुनते सुनते कोकिला सबको पवित्र लगने लगी है, पसंद आने लगी है। और जो कौवा गाना गा रहा था तो कौवा के शब्द किसी को भी पसंद नहीं आए। तो दोनों का रंग एक जैसा है। बोलने का मतलब क्या है? कि दोनों का रंग एक जैसा है। दोनों का रंग एक जैसा होने पर भी कौवे को अपवित्र माना गया है और कोयल को पवित्र माना गया है। क्यों? कि उनके गुण। पूजा किसकी हो रही? गुणों की पूजा हो रही। गुणों के अनुसार उन्हीं को ही अपना माना गया है। कोयल को सभी जन पवित्र लगने लगे हैं और कोयल भी सबको पसंद आ गई। लेकिन कौवा को सब जन अपावन माने हैं, अपवित्र मानते हैं। कह गिरधार कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। क्या कह रहे कवि? कि हजारों व्यक्तियों के अंदर, पूरे संसार के अंदर हमने देखा कि हजारों व्यक्तियों के अंदर कि जिसके भी पास में अच्छे गुण हैं उसी को सभी पसंद करता है। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद करता नहीं है। हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं, बाकी किसी को कोई भी पसंद करता नहीं है। फिर से, कोयल और कौवा दोनों का रंग एक होने के बावजूद भी, एक जैसा दिखने के बाद भी, कौवा किसी को भी पसंद नहीं है और कोयल सबको पसंद आती है। क्योंकि कोयल का गुण होता है मीठी बोली बोलना और कौवे का आवाज़ कर्कश है, उसका आवाज़ किसी को भी पसंद आता नहीं है। इस वजह से कौवा सबको अपावन माना है और कोयल को सभी ने ही पसंद किया है, पवित्र माना है। आया समझ में? अब इसके अंदर शब्दार्थ देखो। कागा यानी कौवा, कागा यानी कौवा। सुने यानी सुनना है। को यानी कोई, को यानी कोई। कोकिला कोकिल पक्षी। सुहावन, सुहावन का मतलब होता है सुहाना, पवित्र। सुहाना बोलो या पवित्र बोलो, सबको पसंद आने वाला व्यक्ति। दो यानी दोनों। कोयल और कौवा दोनों व्यक्ति को, दोनों पक्षियों को कहा है दो। दो के रंग एक, दोनों के रंग कैसे हैं? एक जैसा है।
काग यानी कौवा। कौवा कैसा है? अपवित्र माना है। अपावन का मतलब है अपवित्र। कौवा अपवित्र है। और क्या कहा इसके अंदर? गुण। गुण यानी अपने अच्छे वाले गुण, दुर्गुण नहीं लेना यहाँ, अच्छे वाले गुण। और हजारों व्यक्ति सब किसी को पसंद करते हैं, तो गुणी व्यक्ति हजारों व्यक्ति में पूजा जाता है। बिना गुण का व्यक्ति कहीं पे भी दिखने में सुंदर हो, पैसे वाला हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके पास में गुण नहीं है तो पूजा जाता नहीं, उसकी कोई भी कदर करता नहीं, उसके पास कोई भी आता जाता नहीं। और जो व्यक्ति गुणी है, दिखने को कोई देखता नहीं कैसा है करके, लेकिन वो व्यक्ति के पास में अच्छे गुण है तो सभी लोग उसके पास में दौड़ के चले जाते हैं और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। आया समझ में? तो ये पहले कड़वे का अर्थ आपको आपके नोटबुक में लिखना है और इसके जो शब्द बताए मैंने उसको भी आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो आपको एक प्रश्न तैयार करके लाना है। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। विपत्ति यानी संकट। जब हमारे ऊपर संकट आता है तो मित्रों की परामर्श करते हैं, मित्रों की सहायता लेते हैं। और जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है, जो व्यक्ति हमारे को हर बार सपोर्ट करता है, हमारी समस्या में हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ में रहता है, हमारे संकट में हमारे को हमेशा संकट से उभारता है, वही व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र होता है। वरना हमारा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। तो आपको विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। इस प्रश्न का स्वमत आपको आपके नोटबुक में लिखकर लाना है। कल आपका जो भी पीरियड होगा आप उसमें मुझे अपने ग्रुप में डाल देना है। और होमवर्क क्या आया? और पहले स्टांजे का अर्थ भी आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, समझ में आया इतना आज का? तो आपको पहली कविता का दूसरी इकाई में से पहली कविता का पहला कड़वा समझाया, उसमें का आपको कड़वे का अर्थ लिखना है और पहला प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, ओके।